नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। ऐसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सलीम इदरीसी। राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुल्तानपुर ज़िले में आज भव्य पुस्तक मेला लगा हुआ है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इसी तर्ज पर आज हिंदी का पुस्तक मेला लगा हुआ है, जिसका आगाज़ अब शुरू हो चुका है। आइए चलते हैं आपको लेके पुस्तक गैलरी में। आइए हम कुछ पुस्तकों का अवलोकन करते हैं। ये ऋग्वेद है, हृदय नारायण दीक्षित की लिखी हुई किताब है। ये सम्राट अशोक पुस्तक है, इससे आप देख सकते हैं। और ये वाणी प्रकाशन द्वारा तो बहुत सारी किताबें हैं हाल में। छूट भी है 15 से 25%। हम सब मिलकर शिक्षक, प्रबंध तंत्र, आचार्य, पूरा महाविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही उद्देश्य के लिए लगा होता है, वो है व्यक्ति का निर्माण, विद्यार्थियों का निर्माण, अच्छे नागरिक का निर्माण। और शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी, इन तीनों में जो एक महत्वपूर्ण तत्व है वो है पुस्तकें। पुस्तकें वास्तव में व्यक्ति के निर्माण का आधार प्रस्तुत करती हैं। हम विचारों को उसमें उसको सजो कर रखते हैं। व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, उनके विचार अमर रहते हैं, और विचार को अमर बनाए रखने में इन पुस्तकों का बहुत बड़ा रोल होता है। आज कब रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, कब उन्होंने रचना की थी अपनी इस कृति का, लेकिन आज घर घर में ये गाया जाता है। उनकी रचना अमर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में एक हिंदी पुस्तक का मेला लगा हुआ है और आज बाल दिवस भी है। आइए जानते हैं, हमारे शहर के बहुत ही नामी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उन्हें खूब अच्छी तरह पूरा शहर जानता है, जिला जानता है। सर, आज का जो पुस्तक मेला लगा है, इसके बारे में कुछ बताएं संदर्भ में। नहीं, ये वाणी प्रकाशन एक ग्रुप है जिसमें ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है, और ये प्रकाशन हिंदी पट्टी में, हिंदी प्रकाशन की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और आज अगर हिंदी प्रकाशकों की सूची बनती है तो जो श्रेष्ठतम 3 प्रकाशन हैं उसमें वाणी प्रकाशन ग्रुप भी आता है। इनकी जो पुस्तकें हैं वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और एक मनुष्य के निर्माण के लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं, एक नैतिक मनुष्य के सृजन में, वह काम भी वाणी प्रकाशन कर रहा है। जगह जगह पुस्तक प्रदर्शनी लगाना, विचार गोष्ठी करना और वहाँ के स्थानीय लोगों को बुला के और स्थानीय संस्कृति के बारे में भी चर्चा करना, क्योंकि आज हम स्थानीयता से कट रहे हैं। तो वाणी प्रकाशन ने एक लोकोन्मुखी जो साहित्य है उसका भी
और वाचिक परंपरा के लोकगीतों का भी अभी इन लोगों ने लगभग 10 खंड में छापा है अवधी लोकगीत को। तो एक बड़ा काम है वाणी प्रकाशन का, और इसीलिए हम लोग यहाँ आए भी। सर कहीं ना कहीं से लगता नहीं कि हिंदी के साथ साथ में उर्दू का इनकाउंटर हो गया? हाँ। उर्दू आखिर क्यों ख़त्म हो गया हिंदुस्तान से? देखिए, ऐसा है कि उर्दू ख़त्म हो ही नहीं सकती, इसलिए कि हिंदी और उर्दू मिलकर हिंदुस्तानी ज़बान है, और हिंदुस्तानी ज़बान ही आवाम की ज़बान है। चाहे खेतिहर मजदूर हो, वो चाहे दिल्ली का उच्चतम बौद्धिक प्रोफेसर हो, आप ये देखेंगे कि उनकी भाषा एक मिश्रित और साझा भाषा है। जो भाषा प्रेमचंद की थी, जो भाषा गांधी की थी, उस भाषा को हम हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं कि उनमें विभाजक रेखा नहीं खींच सकते। और उर्दू में प्रेमचंद तो उर्दू से ही शुरू किए जी, बेशक। तो आप उर्दू भाषा के अंत की बात मत कीजिए। आप कफन को कैसे हटा पाएंगे? आप कामयाबी को कैसे? में आज मान लीजिए उर्दू का एक हिंदी का एग्जाम लगा हुआ है, तो कम से कम कुछ किताबें होनी चाहिए उर्दू की भी। देखिए, उसमें उर्दू पर भी जहाँ तक मेरी दृष्टि है, आप देखिएगा इनकी सूची में इन्होंने कोशिश करी है कि तमाम भाषाओं में तमाम अनुवाद इन लोगों ने छापे हैं। तमाम अनुवाद छापे हैं दुनिया के साहित्य को लेकर के। और मतलब उर्दू में इतना काम हुआ है, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो पत्रिका युगतेवर है, उसमें हमने अजमल सुल्तानपुरी पर विशेषांक निकाला और सर्वाधिक बिक्री हुई। अभी हमने 528 पेज मजरूह सुल्तानपुरी में निकाला, 10,000 प्रतियाँ उसकी बिकी। और रफ़ीक शादानी, जिनको लोग जानते नहीं थे, उन पर मैंने विशेषांक निकाला। तो लिपि का अंतर हो सकता है, स्क्रिप्ट का अंतर हो सकता है, लेकिन हिंदी उर्दू के बीच विभाजक रेखा खींचने का सामर्थ्य, उसे अलगाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसी को तो हम साझा ज़बान बोलते हैं। ये साझा ज़बान हिंदी और उर्दू की साझा ज़बान है। सर आपसे एक उम्मीद रखते हैं हम जी, अजमल साहब का या मजरूह साहब का कोई 2 लाइन आप बोल दें, काफ़ी करीब रहे हैं आप उनके। वो करते हैं कि उनकी कल्पनाशीलता देखिए कि पलकों की नाजुक चुटकी से नींद की तितली छूट न जाए, वो भी इतनी रात गए। तो उनका हिंदुस्तान ये किनका था? ये मजरूह साहब का था या? नहीं, अजमल साहब का। अजमल का है। और मजरूह साहब का कुछ एक-आध आप देखिए, मजरूह साहब का तो यह शेर इतना ऐसा मुहावरा बन गया कि पता ही नहीं चलता कि ये किसका शेर है। अब है वो मजरूह सुल्तानपुरी, तो मजरूह सुल्तानपुरी के शेर तो बिल्कुल मुहावरे की तरह आए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता। क्या बात है। आपका कोई पर्सनल कुछ ऐसा हो लाइन जो फुटेज? सर एक लाइन आप कुछ। नहीं, हम कविता में नहीं, हम गद्य में हैं। गद्य में है। अजमल साहब का जो एक बहुत फेमस रहा है, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, हाँ। उसे ढूंढो, ये भी आपकी किताब में है? हाँ है वो आइएगा, मैं आपको दूंगा। सर, जिले के छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तक है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहल वाणी प्रकाशन की ही है। तो बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा जिस वे अदीब को, जिस वो रचनाकार को, जिस कथाकार को, जिस उपन्यासकार को पढ़ना चाहेंगे, तो कहानियाँ कुछ चुन के पतली पतली किताब बना दिया है कि उस कहानीकार या उस कवि या उस लेखक से आप परिचित हो सकें सीधे किताबों के माध्यम से। तो वो पेपर बैग में सस्ती किताबें इन्होंने छापी हैं और सब यहाँ बुक स्टॉल पर लगा हुआ है। और बच्चों के लिए उपयोगी भी किताबें हैं, उनको प्रेरित करने, उनमें साहस का सृजन करने, उनमें समरसता
को कायम करना, एक अच्छे मनुष्य की, एक अच्छे बालक के विकास में जो पुस्तकें सहायक हो सकती हैं, ऐसी अधिसंख्य पुस्तकें वाणी प्रकाशन के यहाँ आपको मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज अवध में, समूचे अवध में पहली बार एक प्रदर्शनी का आगाज़ हुआ है महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में, जहाँ पर आज कई नामी हस्तियों की किताबें मौजूद हैं। एक तरफ मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं तो दूसरी तरफ मनोज मुंतशिर की किताबें हैं। जो किताबें इस वक्त लगभग सारे एक जगह आ चुके हैं, तो आप लोग को मिले चलता हूँ उस तरफ जहाँ पर मेले का आगाज़ हुआ है। हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप पुस्तक प्रदर्शनी को अवलोकन कर सकेंगे, देख सकेंगे। हमारा उद्घाटन सत्र 1 घंटे का होगा। आप सभी जो भी लोग किताबें देख, कुर्सी लेकर के एक साइड जरा रखिए, ये छोड़े रहो। सर, आपका पूरा नाम क्या है? ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह रवि, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हिंदी विभाग में, और ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है वाणी प्रकाशन की, मैं इसका संयोजक भी हूँ। आज का जो है लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? ये प्रदर्शनी हमारी 6 दिन की चलेगी, 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक, और लगातार ये सुल्तानपुर ज़िले के लिए एक खास अवसर है। वाणी प्रकाशन और ज्ञानपीठ प्रकाशन देश के सबसे चर्चित प्रकाशनों में से एक हैं, जो साहित्य, संस्कृति, कला और इतिहास की पुस्तकें छापता है और हिंदी की पुस्तकों में सबसे बड़ा नाम है। तो ये सुल्तानपुर वालों के लिए एक अवसर लेकर के आए हम लोग कि कम से कम सुल्तानपुर ज़िले में पढ़ने की एक संस्कृति विकसित हो सके, हमारे यहाँ के विद्यार्थी, बच्चे और आम नागरिक सब पुस्तकों से परिचित हो सकें, साहित्य से परिचित हो सकें। इसलिए हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया। पुस्तकें लगी है, क्या उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी है छात्रों के लिए? बच्चों के लिए यहाँ पर 15% से लेकर 20% तक, सभी बच्चों के लिए भी, आम नागरिकों के लिए भी यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। सभी पुस्तकों पर 15% से लेकर 20% तक जैसी पुस्तकें हैं। 15 तो न्यूनतम छूट मिलेगी ही मिलेगी सबको, कोई भी अगर आप यहाँ से पुस्तकें खरीदते हैं तो उस पर 15% की छूट। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में पहली बार पूरे समूचे अवध में ये मेला लगा हुआ है और प्रयास ये है कि इसको लगभग
5 से 7 दिन का मेला होगा। सर ये कब तक लगा रहेगा मेला? ये मेला 19 जनवरी तक चलेगा, सुबह 10 बजे से लेकर रात पे 8 बजे तक। एक विशेष चीज़ कि पहले मेला का समय 6 बजे तक तय किया गया था, लेकिन आज उद्घाटन के अवसर पर लोग आए और यहाँ जो बातचीत हुई तो ये तय किया गया कि मेले का समय रात में 8 बजे तक कर दिया गया है। अब 8 बजे तक रात में आप प्रदर्शनी में आ सकते हैं। पब्लिक की इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, आखिर वजह क्या रहा? नहीं, इसका हमने कोशिश की पूरा। शहर में पोस्टर भी लगाए गए, पंपलेट भी लगाए गए, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया गया कि आप आइए यहाँ तक, लोग जानिए कुछ किताबों के बारे में। क्योंकि कोई इसका ये कोई व्यावसायिक आयोजन नहीं है, ना इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य है, इसलिए कोई हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि बड़े बड़े पोस्टर है कोई पैसा खर्च करके विज्ञापन दे करके हम ये काम नहीं कर पाए। ये ज़रूर रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य ही व्यावसायिक नहीं है। SC24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर आप आवाम कुछ बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। यही कि पुस्तकें हमारी मित्र हैं, हमारी सहयोगी हैं, पुस्तकें हमारे संकट की साथी हैं, इसलिए पुस्तकों के पास ज़रूर आएँ। आप खरीदें ना खरीदें, लेकिन पुस्तकों के पास तक आइए, पुस्तकों को आइए, देखिए, समझिए, जानिए कि क्या है इन पुस्तकों में। आप आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, यही एक बड़ी बात है पुस्तकों। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए SC न्यूज़ चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।